हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इन आरजीपीवी मैथमेटिक्स 1 फाइनल एग्जाम्स बेटा, क्योंकि अब आपका मैथ्स का पेपर आने वाला है। बहुत बच्चों ने पढ़ाई कर ली है, अच्छी बात है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे। देखो, एक बात आप समझना, एग्जाम में पास होने के लिए या अच्छे नंबर लाने के लिए आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि आपको किस तरीके से लिखना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वेट मतलब मान के चलो आप मार्क्स का वो आप उठा पाओ। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में कुछ टिप्स के बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ बेटा मैं आपको मिनिमम फिर से बता दे रहा हूं कि कोई भी बच्चा इससे कम पढ़कर नहीं जाएगा। अपने मिनिमम को आप समझ लो। मिनिमम क्या है कि यूनिट 1 आपको पूरा पढ़कर जाना है, कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं करोगे। यूनिट नंबर 5 आप पूरा पढ़कर जाओगे, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करोगे। और यूनिट नंबर 3 का फोरियर सीरीज वाला पढ़ लो। पूरा सीरीज नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोरियर सीरीज वाला पार्ट आप पढ़ लो। मतलब कुल मिलाकर आपको सिर्फ और सिर्फ 50% सिलेबस करके जाना है। 1 आप पूरा पढ़ो, 5 आप पूरा पढ़ो और फोरियर सीरीज आप पूरा पढ़कर जाना। देखो, एक बात आप अभी से क्रिस्टल क्लियर हो जाओ। आपको ऐसा लगता है कि अच्छे नंबर ज्यादा पढ़कर आते हैं, मैथ्स की बात मैं कर रहा हूं, अच्छे नंबर आप ज्यादा पढ़कर ला सकते हो, तो ये यहां पर गलत है। मैथ्स में अच्छे नंबर वही ला सकता है जो क्या करता है बच्चों, ज्यादा प्रैक्टिस करता है। क्योंकि देखो, जो बच्चे कम प्रैक्टिस करते हैं ना, एग्जाम्स में जाकर सेल्फ डाउट में फंस जाते हैं। वो स्टेप्स तो करते हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता। भाई, एग्जाम का माहौल थोड़ा टेंस तो होता है, इस बात को मानो चाहे मत मानो। एग्जाम का माहौल टेंस होता है, आपका ब्रेन पूरे तरीके से फंक्शन नहीं करता है, प्रेशर होता है। और भैया, प्रेशर में ही गलती होता है। इसलिए पहले तो प्रेशर आप रिलीज कर दो कि भाई 50% ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। इसके ऊपर जो भी आप पढ़ो आपकी इच्छा, प्रैक्टिस लेकिन आप करके जाना। ज्यादा टॉपिक्स के पीछे नहीं भागना, ये भी कर लेता हूं वो भी कर लेता हूं। अब आप मान के चलो जितना आपने पढ़ लिया है, अब आपको क्या करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कोई भी बच्चा मेरा फेल नहीं करेगा। ठीक है, चलिए भाई, तो सबसे पहला क्या है, मिनिमम आप समझ लो। अगर आप इससे कम पढ़कर जाते हो भाई साहब, तो इसके जिम्मेदार आप खुद होगे। बिल्कुल ये मत सोचना कि मैट्रिक्स के भरोसे 4 आएगा। कभी कभी मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो भैया इधर उधर की बातों में आपको नहीं रहना। मिनिमम मैंने आपके दिमाग में डाल दिया। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे आधा सिलेबस पढ़ के जाने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए आप ज्यादा पढ़ के जाओ, आधा पढ़ के जाओ, अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। इसके ऊपर जो आप पढ़ते हो या तो पढ़ चुके हो वो आपके ऊपर, लेकिन ये मिनिमम। मैक्सिमम आप जितना पढ़ लो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे अब आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए बेटा, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाओगे, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट करना मैट्रिक्स से। अब मैट्रिक्स के 1 सवाल आए, 2 सवाल आए, 3 सवाल आए, जो भी सवाल आए आप मैट्रिक्स से स्टार्ट करना। और देखो, ये आपकी कॉपी है, जैसे मान लो ये एग्जाम की आपकी कॉपी है। आपको क्या करना है बच्चों, मैट्रिक्स का जो रफ है ना, वो वहीं पर करना है ना। इधर राइट साइड में आपको क्या करना, रफ करना। यहां आप अपने मैट्रिक्स को लिखो, सॉल्व करो, और रफ आपको उसी पेज में करना। बच्चे गलती क्या करते हैं, है ना, कि रफ पीछे करने के चक्कर में, पन्ना पलटने के चक्कर में गलती हो जाता है। जो स्टार्टिंग में दिमाग फ्रेश रहेगा तो जो कैलकुलेशन है वो फ्रेश होंगे, है ना। रफ वर्क आप उसी पेज पे करना। अगर मैट्रिक्स सॉल्व करने में आपको 1 घंटा भी लग जाता है तो लग जाने देना। अगर मैट्रिक्स के 3 से 4 सवाल में, अगर 3 सवाल 1 घंटा भी लगता है तो लग जाने दो, 4 सवाल 1.5 घंटा भी लगता है तो लग जाने देना। क्योंकि अगर आपने मैट्रिक्स से स्टार्ट करा, अच्छे से आपने मैट्रिक्स को कर दिया, भैया आप यहीं पर पास हो जाओगे। आप यहीं पर पास हो जाओगे। आगे फिर आप करो, जहां पे थोड़ा बहुत गलती भी होगा चलेगा, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि स्टार्टिंग में आप कोई भी गलती ना करो। ठीक है, मैट्रिक्स आप मानकर चलो बेटा, आपको स्टार्टिंग में करना है। और उसके बाद में आपको सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, मैथ्स में आपको जो क्वेश्चन आ रहा है मैट्रिक्स के बाद जिस सीक्वेंस में आपको आ रहा है, उसी सीक्वेंस में आप बनाते चले आना। आपको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं कि ये इसका ए है वो उसका भी है, क्योंकि भाई स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन तो उसको 10 क्वेश्चन तो करेक्ट करना ही करना है। ठीक है, तो आप ये मत देखना कि ए आ रहा बी आ रहा। फिलहाल तो मैथ के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बाकी सब में नहीं, मैथ के लिए स्पेशली बोल रहा हूं। मैट्रिक्स के बाद क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता रहेगा, आप उसको सॉल्व कर देना।
ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, रफ वर्क आप वहीं पर करोगे। ठीक है, और एक गलती बच्चे क्या करते हैं, अपना कैलकुलेटर आपको लेकर जाना भाई साहब, आप ये मत सोचना कि कैलकुलेटर के बिना आपका काम हो जाएगा। मिनिमम आप पढ़कर जाओ, ज्यादा आप प्रैक्टिस करो। मैट्रिक्स से आपको स्टार्ट करना है, रफ आपको सेम पेज पर करना है, आपका काम M1 में बन जाएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है। और अगर कोई यूनिट 1 में फांकीबाजी कर रहा, अगले बार बच्चों ने क्या किया, यूनिट 1 के टॉपिक्स भी छोड़कर चले गए। नहीं छोड़ना है, मतलब नहीं छोड़ना है। मैं ये बोल ही नहीं रहा हूं कि 2 करके जाओ, ये करके जाओ, वो करके जाओ। मैंने मिनिमम सेट करा है, मिनिमम से कम कोई भी बच्चा पढ़कर नहीं जाएगा। मिनिमम आप पढ़ के जाइए, आराम से पास हो जाए। उसके बाद आपको जो पढ़ना है, जो बच्चा पढ़ चुका, बीटा गामा पढ़ा है आपने, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो भी टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन मिनिमम से आपको ऊपर रहना। आप मैट्रिक्स से स्टार्ट करोगे, अच्छे दिमाग से, वहीं पर कंसंट्रेट करके, हड़बड़ाना नहीं है, अपना समय आपको लेना है। ठीक है, अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करना, अपना नाम आप कमेंट करो कि हाँ भैया हम हैं सर जो वीडियो देख रहे हैं, है ना। उसके बाद कभी मौका मिला तो फिर इस वीडियो में आकर कमेंट करना कि सर एग्जाम अच्छा गया या बुरा गया। बाकी उसके लिए मैं पोल करवा लूंगा। चलिए, तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। अगर अभी तक किसी बच्चे के पास कंटेंट नहीं है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मैथमेटिक्स का कोर्स परचेस करो, 399 का कोर्स अभी है, आराम से पढ़कर पास हो जाओ भाई साहब। ठीक है, चलिए, तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।